जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में आतंकी हमले में शुभम द्विवेदी की हत्या कर दी गई थी। बुधवार रात लगभग 2 बजे शुभम का शव पैतृक आवास हाथीपुर पहुंच गया है। आधी रात के समय परिजन रिश्तेदार बड़ी संख्या में गांव वाले शुभम के शव का इंतजार कर रहे थे। सन्नाटे को चीरते हुए जब एम्बुलेंस का सायरन सुनाई पड़ा तो चीख पुकार मच गई। एम्बुलेंस घर के बाहर रुकी तो परिवार बिलक बिलक कर रोने लगा। चीख पुकार से पूरा गांव दहल उठा। परिजनों ने शुभम के पिता को किसी तरह से संभाला। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां श्रद्धांजलि देने और परिवार से मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के ताबूत पर अंतिम कील गाड़ने का काम शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने कहा 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर के एक परिवार का एक नौजवान आतंकी हमले का शिकार हुआ है। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यहाँ पहलगाम का आतंकी हमला क्रूर, विभत्स, कायराना हरकत है। देश और दुनिया की हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके हिंदू बहन बेटियों के सामने उनका सिंदूर उजाड़ा गया है। ये कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। लोगों के गुस्से और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी के बीच सीएम ने कहा भारत सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है वो प्रभावी तरीके से आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर देगी। अब इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। पीएम की अध्यक्षता में जो निर्णय लिए गए हैं, गृह मंत्री ने खुद वहां का दौरा किया। आगे की रणनीति के साथ ही पूरा भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कहा, मैंने शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की है। जो कृत्य आतंकवादियों ने किए हैं, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को इसकी सजा जरूर मिलेगी। सभी देशवासी पीएम पर भरोसा रखें। हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। डबल इंजन की हमारी सरकार इस प्रकार की बर्बर और अमानवीय घटना को लेकर कार्य करना जानती है। विषैले फनों को कुचलने का काम होगा। हर आदमी घटना के परिणाम को देखेगा। परिवार की महिलाओं के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शुभम की दादी अपने लाडले पोते की मौत में सदमे में चली गई। उन्होंने रोते हुए कहा कि 2 महीने में भगवान ने बहू का सुहाग छीन लिया। परिजनों ने जब एम्बुलेंस से ताबूत उतारा तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। दादी, चाची, बुआ, मामी सभी शव से लिपट कर रोने लगे। इसके बाद शव को डीप फ्रीजर में रख दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले में आतंकवादियों ने शुभम द्विवेदी के सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूरे सम्मान के साथ शुभम को अंतिम विदाई दी जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन और कमिश्नरी पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। ड्योढ़ी घाट पर शुभम का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का निर्णय लिया गया है। मित्रों, 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगाम का आतंकी हमला यह एक क्रूर, विभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है।
ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ
खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। धन्यवाद जी।